नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। तो आइए सुनते हैं। ईश्वर बड़ा दयालु है। एक राजा का फलों का एक विशाल बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचे की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे से ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान बगीचे से अमरूद की एक टोकरी और मीठे बेर की एक टोकरी लेकर राजमहल में जा रहा था। रास्ते में वह सोचने लगा कि आज राजा को कौन सी टोकरी दूं। आखिर में उसने मीठे बेर की टोकरी राजा को देने की सोची। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। किसान ने बेर की टोकरी राजा के सामने रख दी और नजदीक ही जमीन पर जाकर बैठ गया। अब ख्यालों में डूबा हुआ राजा टोकरी में से बेर उठा रहा था और किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक रहा था। राजा का बेर जब भी किसान के माथे पर लगता था तो किसान कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर बेर फेंकता तो किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। अब राजा को आश्चर्य हुआ। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार बेर मार रहा हूँ और बेर जोर से तुम्हारे सिर पर लग रहे हैं, फिर भी तुम बार बार यह क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है? किसान ने नम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं तो आज आपके लिए बड़े बड़े अमरूद की टोकरी ला रहा था, लेकिन अचानक मेरा विचार बदल गया और मैंने आपके सामने अमरूद के बजाय बेर की टोकरी रख दी। यदि बेर की जगह अमरूद रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने इसके लिए किसान से माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी भगवान हमारे लिए करता है वो हमारी भलाई के लिए ही करता है और हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक रहकर आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए।